वेलकम ऑल। वेलकम टू यू अगेन इन दिस यूज़फुल सेशन। हमने मॉर्निंग में आपको डीएनए रेप्लिकेशन का करवाया था और प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज़ ट्रांसलेशन हम पहले कर चुके हैं। तो एक टॉपिक रहता था दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ये थोड़ा पजलिंग सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको मिड में रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का जो टेम्पलेट स्टैंड है, यानी जो कोडिंग स्टैंड है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आरएनए की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, डेट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसके हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में, इसके थ्रू होती है। ट्रांसक्रिप्शन जो है न्यूक्लियस में होती है यूकैरियोटिक सेल के, वो साइटोप्लाज्म में होती है प्रोकैरियोटिक सेल के। डीएनए जो है विद द पोलैरिटी 3 to 5 डैश डेट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट और एंटी सेंस स्टैंड। ये आपने याद रखना है। यहाँ से जिस स्टैंड के ऊपर होती है डायरेक्ट करता है, जो बेसिकली उसको टेम्पलेट और एंटी सेंस कहते हैं। अदर स्टैंड जो होता है जिसकी 5 to 3 डैश होती है पोलैरिटी, इट इज़ कॉल्ड कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड, बिकॉज द जेनेटिक कोड प्रेजेंट ऑन दिस स्टैंड इज सिमिलर टू द जेनेटिक कोड ऑफ मैसेंजर आरएनए एक्सेप्ट द यूरेसिल दैट इज प्लेस बाय थायमिन। जो सेंस कोडिंग होता है उस पर उसको ही एक्चुअली वो डिकोड करता है ट्रांसक्रिप्शन में। टेम्पलेट है, टेम्पलेट के साथ जिसके साथ वो अटैच है दैट इज एंटी सेंस 3 to 5 होगा। तो एक्चुअल जो प्रोसेसर 5 to 3 डैश होगी दैट इज़ द कोडिंग स्टैंड। ये आपने याद रखना है, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी टर्म है। इट मीन द कोडिंग स्टैंड जो डीएनए का है हैज़ द सेम सीक्वेंस जो नाइट्रोजीनियस बेस की है आरएनए की, सिर्फ इसमें थायामीन जो है यूरासिल से सब्सिट्यूट होता है। इट हैज़ द सेम पोलैरिटी एज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। जो आरएनए बनता है उसकी भी सेम पोलैरिटी होती है जो कि कोडिंग स्टैंड की होती है। उसके बाद इसमें एक टेक्निकल टर्म आती है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? डीएनए में होता है डेट कंप्राइजर ऑफ, पहले इसमें आता है एक प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। नो द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए between the site of initiation and termination of transcription by RNA polymerase। इनिशिएशन को लेके टर्मिनेशन के बीच में जो सेगमेंट आता है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। मोर देन वन जीन रिसाइड इन दिस यूनिट, तो इसमें कई ज़्यादा जीन रिसाइड करते हैं। तो यहाँ आप देखिए 3 to 5 डैश जो आपको मैंने बताया था डैट वाज टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए। इसका एंटी पैरेलल जो 5 to 3 है डैट इज़ द कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। कैन यू नो राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब अब इसकी सीक्वेंस क्या आएगी? जो 5 to 3 डैश की है उसकी सीक्वेंस आएगी, तो 5 to 3 डैश ही बनेगा। यहाँ भी जो डायरेक्शन की ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में चलती है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द अबव टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए, तो ऐसे बनती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो यहाँ आप देख सकते हो ये प्रमोटर एरिया है। ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से स्टार्ट होती है प्रमोटर के साथ। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर जीन जिसके जो एक्चुअल में सिंथेसाइज होता है। टेम्पलेट स्टैंड ऊपर वाला, कोडिंग स्टैंड नीचे वाला, तो इन बीच दोनों में आ जाता है टर्मिनेशन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे प्रमोटर। प्रमोटर क्या है? ये रीजन है डीएनए का टू विच एन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है उसको कहते हैं प्रमोटर। इट इज़ लोकेटेड अप स्ट्रीम डेट इज़ लेफ्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन के लेफ्ट में आ जाओ, वहाँ होता है डेट इज़ अ 5 डैश एंड ऑफ द कोडिंग एंड 3 डैश एंड ऑफ द टेम्पलेट। टेम्पलेट के 3 डैश एंड में होगा और कोडिंग के 5 डैश एंड में। तो प्रमोटर हैज़ अ डिफरेंट पार्ट अटैचमेंट ऑन द वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसमें काफ़ी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अटैचमेंट साइट होती है जिसके इसके ऊपर काफ़ी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट द प्रमोटर हैज़ एन 80 रिच रीजन डेट इज़ द टाटा बॉक्स। प्रमोटर के ऊपर एक रीजन होता है जिसको टाटा बॉक्स कहते हैं। ओल्ड गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स इसका अदर नेम है। दिस एरिया हैज़ अ ग्रुप टू विच स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट कैन कंबाइन। इसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट कंबाइन कर सकते हैं। टाटा बॉक्स जो है इसको प्रीनोव बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी प्रीनोव ने की थी 1975 में इन प्रोकैरियोट। और हॉगनेक्स बॉक्स कहेंगे आफ्टर डिस्कवरी हॉगनेक्स इन यूकैरियोट। तो ये भी आपने याद करना है प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में क्या कहते हैं। बिसाइड द प्रमोटर यूकैरियोट आल्सो रिक्वायर इन्हांसर। तो यूकैरियोट में ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, प्रोकैरियोट में प्रमोटर से ही काम चले जाएगा, तो इसमें इन्हांसर भी चाहिए।
सो स्ट्रक्चर जीन को है, इट इज़ द एरिया ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द आरएनए। तो ये डीएनए के ऊपर ही सेगमेंट होता है। स्ट्रक्चर जीन ये दो तरह के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ द वन चेन, सिर्फ इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा। दे आर मोस्टली इन यूक्रियोट। पॉलीसिस्टोनिक होते हैं जो एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कोड करके रखता है, तो काफ़ी बड़ा पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, इकट्ठे बन जाते हैं, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। ये मिलते हैं प्रोकैरियोट में। उसके बाद एक आता है टर्मिनेशन रीजन। टर्मिनेशन क्या है? रीजन ऑन द डीएनए प्रेजेंट ऑन द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, स्ट्रक्चर जिनके राइट में चले जाओ तो आपको टर्मिनेशन मिल जाएगा। 3 एंड ऑफ द कोडिंग एंड 5 ऑन द टेम्पलेट। यूजली डिफाइन द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन का एंड है वो होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना जो क्लियर हो गया होगा बेसिक आइडिया। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। जो जीन है डिफाइंड एज द फंडामेंटल जो यूनिट है इनहेरिटेंस का, फंक्शनल है। जीन जो डीएनए के ऊपर होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के सीक्वेंस में जो जीन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है इतना। सो डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, दे आल्सो डिफाइन ए जीन। सिस्ट्रोन जो है फंक्शनल यूनिट होता है जीन का। इट इज़ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो सिस्ट्रोन होता है डीएनए का सेगमेंट जो कोड करता है एक्चुअल में। सो स्ट्रक्चर जीन जो है इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मोनोसिस्टोनिक यूक्रियोट में, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया में। मोनोसिस्टोनिक जो है एक तरह का पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, पॉलीसिस्टोनिक कई तरह के पॉलीपेप्टाइड बना देगा। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है। इसमें जो काम करते हैं कोडिंग सीक्वेंस में, उसमें जो एक्चुअल में काम करते हैं वो एक्सोन होते हैं, विच पेयर इन द मैच्योर और प्रोसेस आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए प्रोसेस हो जाता है यूक्रियोट में, यानी यूक्रियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, उसमें जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो इतना एक्टिव नहीं होता, उसकी कुछ चेंजेस आती हैं, वो आगे हम करेंगे। उसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। उसमें प्रोसेस होकर वो मैच्योर हो जाता है, तो उसमें जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको इंट्रोन कहते हैं, उसको निकाल देते हैं। सो इंटरवीनिंग सेगमेंट होते हैं जो कि प्रोसेस आरएनए में नहीं होते। द स्प्लिट जीन अरेंज फर्दर कम्प्लीकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन फॉर्म ऑफ द डीएनए सेगमेंट। सो स्प्लिट जीन का काम करते हैं जो एक्सोन इंट्रोन, जो स्प्लिट का काम होता है। तो मैकेनिज्म क्या है आरएनए सिंथेसिस का? इसको 1950 में हॉर्डविक बिज स्टीवन ने किया था इन विट्रो एक्सपेरिमेंट से। बाकी आते हैं इसके मटेरियल रिक्वायर्ड, यहाँ से आप पढ़ सकते हो क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो देखते हैं। फर्स्ट इसमें आएगा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए टेम्पलेट होगा 1 of 2 स्ट्रैंड, 4 टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, यूटीपी, ये बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए के। डाइवलेंट मैग्नीशियम और मैग्नीज एज कोफैक्टर फॉर आरएनए पॉलीमरेज। इसमें कोई प्राइमर नहीं चाहिए, जो आपने याद रखना है। जैसे आपने रेप्लिकेशन में प्राइमर पढ़ा था, इसमें प्राइमर की जरूरत नहीं है। देयर इज द सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट, सिंथेसिस ऑल टाइप ऑफ द आरएनए। यूकैरियोट में 3 तरह के पॉलीमरेज होते हैं आरएनए के, पोल 1, पोल 2, पोल 3। तो डिफरेंट टाइप के आरएनए बनाते हैं। तो प्रोकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज द सिग्मा फैक्टर। इसको याद रखना है, ये इनिशिएशन फैक्टर का काम करता है। सिग्मा फैक्टर ये प्रोटीन होती है, नीडेड ओनली फॉर इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिग्मा फैक्टर चाहिए। इट एनेबल द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू द जीन प्रमोटर। प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाता है। उसके बाद अगर बात करें द पार्ट ऑफ द पॉलीमरेज एंजाइम माइनस सिग्मा इज कॉल्ड कोर एंजाइम। तो अगर सिग्मा को निकाल देंगे आरएनए पॉलीमरेज से तो बचेगा कोर। टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको रो फैक्टर चाहिए, इट इज़ द टर्मिनेशन फैक्टर। रो फैक्टर जो एक प्रोकैरियोटिक प्रोटीन होता है विच इज़ इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद प्रोसेस क्या है एक्चुअल का? फर्स्ट इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, जो है साइटोप्लाज्म में होती है। जो डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, कैटालाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑल टाइप ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरएनए एक से ही बनते हैं। ऑल 3 आर ऑफ आरएनए नीडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन सेल। तो प्रोकैरियोट में जो स्ट्रक्चर जीन है पॉलीसिस्टोनिक होते हैं एंड कंटिन्यूस, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं। प्रोसेस जो है 3 से स्टार्ट होकर 5 तक जाती है। इनिशिएशन
आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन में ज्वाइन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर है, एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर बाय सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है। इट यूजेस द न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजर टेम्पलेट नीडेड फैशन द रूल ऑफ द कम्प्लीमेंटैलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करता है और उसमें ज्वाइन करता जाता है। तो इट इज़ सिमिलर टू मोड ऑफ रेप्लिकेशन एक्सेप्ट एडिनोसिन कंपोनेंट फ्रॉम द बेस पेयर विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ द थायमिन। थायरोक्सिन नहीं है, यहाँ पे थायमिन आएगा। तो यहाँ पे यूरासिल की जो बाइंडिंग है थायमिन की जगह जो चेंज हो जाती है। इन द ट्रांसक्रिप्शन ओनली द सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड। सो आरएनए पॉलीमरेज आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स। तो इसमें सिर्फ एक ही सेगमेंट काम करता है क्योंकि डीएनए जो है क्या, आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ देख लीजिए 3 to 5' ये आपका क्या आ गया, वहाँ पे स्ट्रैंड जो आपका मैंने इधर बताया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 5 to 3 में आएगा आपका कोडिंग स्टैंड, 3 to 5 आएगा टेम्पलेट। तो यहाँ पे जुड़ेगा जाके ये प्रमोटर के साथ जुड़ रहा है आरएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन हो रही है, जुड़ गया सिग्मा फैक्टर, यहाँ पे इसके लेगो न्यूक्लियोटाइड बाइंड कराएगा साथ डीएनए के साथ। यहाँ टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन के बाद ये आरएनए जो बना है बाहर निकल जाता है, रो फैक्टर इस अटैच हो जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद आता है एलेंगोशन। आरएनए जो पॉलीमरेज है, जो कोर एंजाइम है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी मैग्नीशियम कैटालाइज करता है प्रोसेस इलोंगेशन की, चेन लंबी हो जाती है आरएनए की। एंजाइम मूव अलोंग द डीएनए टेम्पलेट, आरएनए चेन बिकम लॉन्गर। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए कंटिन्यू टिल रीचेस द टर्मिनेटर। जब तक टर्मिनेशन पे नहीं जाएगा तब तक प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद टर्मिनेशन आती है। व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर, ए रीजन ऑफ द स्पेसिफिक चेन दैट इज कॉल्ड रो फैक्टर स्टॉप कर देता है सिंथेसिस को। इट सेपरेट द आरएनए पॉलीमरेज एज वेल एज न्यूली फॉर्म्ड आरएनए स्टैंड। तो आरएनए स्टैंड वक्त अलग हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है। जो बैक्टीरिया है उसमें एमआरएनए है, उसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, ये पहले ही एक्टिव होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। क्योंकि प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही सारी प्रोसेसेस चलती हैं, इसलिए इसको कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट यूकैरियोट में इसको ज़रूरत होती है। अब यूकैरियोट में क्या ख़ास है, यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है। 2 टाइप ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड उसके अंदर भी होती है। G1 एंड G2 फेज जो है इंटरफेस की, उसके अंदर ये प्रोसेस चलता है। यूकैरियोट में 3 तरह के आरएनए होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 आर राइबोसोमल आरएनए बनाता है 20S, 18S, 5.8S। पॉलीमरेज 2 बनाएगा हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए डेट इज HNRNA, जिसको हम कह देते हैं मैसेंजर आरएनए। 3 बनाएगा आपका tRNA, 5sRNA एंड SNRNA डेट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये आपने यहाँ याद रख लेना है, ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अराइज होते हैं, आपने देखे भी होंगे। उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो रहा है, बन गया है। कैपिंग होती है यहाँ पे, जो 5' एंड पे जो मिथाइलेटेड कैप होता है उसमें एसिड जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऐड होने होते हैं उसको कैपिंग कहते हैं। टेल में एडिनाइल आना शुरू होता है, पॉली एडिनाइल टेल आती है, जहाँ से इंट्रोन बाहर निकलेंगे। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये जो अभी बना है, ये फंक्शनल नहीं है, इसके मॉडिफिकेशन अभी इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। जो जहाँ चल रही है इंट्रोन बाहर आ जाएंगे, जो एक्सोन जुड़ के स्प्लाइसिंग के बाद जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए और mRNA। यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ओनली 1 जीन है, मोनोसिस्टोनिक है। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर इसमें नहीं होता। नो प्राइमरी रिक्वायर्ड, आरएनए रिलीज एंड प्रोसेस इन द न्यूक्लियस। कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जहाँ पॉसिबल नहीं है यूकैरियोट में। ग्रेटर पार्ट प्रोडक्ट पास टू द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। द नेसेंट जो आरएनए बनता है बाय द आरएनए पॉलीमरेज 2, इसको कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में अनवांटेड बेस भी होते हैं, जिसको कहते हैं इंट्रोन, अल्टरनेटिंग द यूजफुल सीक्वेंस दैट इज द एक्सोन। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसको मॉडिफाई किया जाता है मैसेंजर आरएनए में बाय पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। इसमें 3 स्टेप हैं, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। कैपिंग होती है 5' एंड में, जो HNRNA होता है उसमें 5' एंड में कैप ऐड होगी, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड आएंगे मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये
MGPP जो मिथाइलेटेड कैप बन जाती है मैसेंजर RNA को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम। इस वजह से न्यूक्लियस एंजाइम इसको खा नहीं पाता। तो राइबोसोमल की बाइंडिंग की साइट भी ये प्रोवाइड कराता है। उसके बाद टेलिंग 3' एंड में पोडियाइनलेशन होगी, वो जो एडिनिल जो है जहाँ जुड़ेगा मैसेंजर RNA में, पोली ये टेल बन जाएगी। तो इसमें एडिनेट रेजिडुअल होती है, 200 से 300 एडिनल होते हैं। तो ये भी डिग्रेडेशन से बचाता है, एक्सोन्यूक्लियस इसके ऊपर काम नहीं करता। उसके बाद आता है स्प्लाइसिंग, इसमें इंट्रो रिमूव होने हैं और एक्सोन ज्वाइन करने हैं। तो विद द हेल्प ऑफ SNRP जो प्रोटीन्स होते हैं ये SNRP ये हेल्प करते हैं स्प्लाइसिंग में। ये कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, ये बेसिक्स आपको करवा रहा हूँ। अगर MSc लेवल का देखोगे तो काफ़ी टफ है, ग्रेजुएशन लेवल के आगे चले जाओगे, बट आपको इतना आना चाहिए, इतना सफिशेंट है। जो SNRP है, formed by association of protein with small nuclear RNA SNRNA, the end of the adjacent exon जो है लाइगेज से जुड़ते हैं, फिर इंट्रोन बाहर निकल जाएंगे और ये कंप्लीट करेगा उसे। फुली प्रोसेस जो HNRNA उसको हम कहेंगे मैसेंजर RNA, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है ट्रांसलेशन के लिए। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है इनमें, ये एंशिएंट फीचर होता है इनका, ये हमें अपने पूर्वजों से याद है। इंट्रोन जो है इसमें जो एंटीक्विटी दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ड। RNA वर्ड डोमिनेट किया क्योंकि RNA से DNA जिससे हमें पता चलता है। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ RNA ओका ने की थी, नोबेल प्राइज़ मिला था 1959 में। तो अलॉन्ग विद कोरनबर्ग ने DNA की थी। सो मुझे उम्मीद है समझ आ गया प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन का डिफरेंस पढ़ लीजिए यहाँ से। सो फ्रेंड्स कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करके बताना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 तरह के जो RNA इसके बारे में डिटेल वीडियो दे दूंगा, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, tRNA। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। ये बेसिक सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपने इसको पूरा ग्रैस्प किया होगा, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। देखने में ये कम्प्लेक्स लगता है बट ईजी प्रोसेस है, रेप्लिकेशन से भी और ट्रांसलेशन से भी। तो बायो में बेसिकली टेक्निकल्स चलते हैं, अगर टेक्निक्स आपकी क्लियर है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।